ये हमारा जहाद है, हम जहाद कर रहे हैं, इसलिए कि आपको इसको जहाद आपका निकालेंगे इंशाल्लाह, इसको हटाना तो इसलिए जहाद है, मैं आपको बताता हूँ, खुदा को हो आपका जहाद निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं माफ सुने जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में सिर्फ एक ही खबर, एक ही बात है और वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत ये दावा कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद में उनके साथ जो नंबर्स हैं, चाहे वो उनके अपने लोग हैं या फिर इत्तहादी हैं, वो अभी नंबर्स के साथ मजबूत पोजीशन में है, जबकि अपोजिशन ये दावा कर रही है कि नंबर से वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। इत्तहादियों के हवाले से भी अपोजिशन ये दावा कर रही है कि 3-4 जो इत्तहादी जमातें हैं वो सारी की सारी उनके साथ हैं और जब वोटिंग का अमल आएगा तो वो उनके साथ होंगे। साथ ही साथ वो ये भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबर नेशनल असम्बली जो हैं वो भी उनके साथ ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतना नंबर्स उनके पास है अपोजिशन में, हुकूमत की इत्तहादी 4 जमातों का, जो बड़ी जमातें हैं इत्तहादी उनका, और साथ ही साथ उनके अपने मेंबरान असम्बली को भी तोड़ लिया अपोजिशन ने, तो फिर तो किसी किस्म का उनको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन हुकूमत अभी तक इत्तहादियों को अपने साथ मिलाने में क्या कामयाब रही है या नहीं, और क्या दे सकती है हुकूमत और क्या अपोजिशन इन इत्तहादियों को ऑफ़र कर सकती है, इस पर भी बात होगी। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त हुकूमती जो वज़रा हैं वो इत्तहादियों के हवाले से भी बातें कर रहे हैं और फिर वो अपने बयानात भी वापस ले रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें चल भी रही हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त उस्मान सईद बसरा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, आपके वक्त का। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल जलील जान साहब, तर्जुमान JUIF, उनसे भी बात होगी, और शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली, और रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, उनसे भी बात होगी, और राना मकबूल साहब से भी मुस्लिम नून का मौक़िफ़ भी लेंगे। आगाज़ करते हैं उस्मान सईद बसरा साहब से। आज वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी का इजलास भी कर लिया है और जो इत्तहादी हैं उनके साथ बातचीत जो चल रही है उसको भी जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। साथ ही साथ डी चौक के जलसे के हवाले से भी चीज़ें अब फाइनल हो गई हैं। तो जो इत्तहादियों के हवाले से है, अपोजिशन दावा कर रही है उनके साथ है, और हादी भी खुलकर नहीं बता रहे हैं कि वो किन के साथ हैं, लेकिन इत्तहादियों को ऑफ़र करने के लिए अपोजिशन काफ़ी कुछ कर रही है। तो आप क्या कर रहे हैं कि इत्तहादियों को क्या ऑफ़र किया जाए कि वो आपके साथ हों इस तहरीक अदम एतमाद के मामले पर? बसरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आज जैसे आपको मालूम है कि इंशाल्लाह 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के बहादुर सपूत, पाकिस्तान की तारीख़ के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कॉल दी है पाकिस्तान के लोगों को कि वो आएँ और वो उनसे बात करना चाहते हैं, और बहुत से शवाहिद भी इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान की कौम के सामने उस दिन रखेंगे, जिससे तहरीक अदम एतमाद का जो भोंडापन है, जो ड्रामा किया जा रहा है, इसके असल तहरीक अदम एतमाद कौन लेके आया। 3.5 साल इनसे तो ना लाई गई, बेचारों से, चोरों से, उचक्कों से, ना उनके तर्जुमानों से, ना पाकिस्तान की सियासत के इन बदनुमा दागों से तो 3.5 साल नहीं लाई गई। वज़ीर आज़म 27 मार्च को इंशाल्लाह ताला पूरी कौम के सामने, और मैं आपको बताऊं 27 मार्च को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये एजाज़ है, हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सियासी इज्तिमात किए हैं। ये इज्तिमा जो है, दिस विल बी द मदर ऑफ ऑल द गैदरिंग जितने भी आज तक हुए हैं, ये पाकिस्तान की सियासत की तारीख के रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब आपने ये कहा कि हमारे पास क्या है अपने इत्तहादियों को ऑफ़र करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास अपने इत्तहादियों को बताने के लिए यह है कि उस आदमी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ख़त्म नबूवत से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखियों जो मगरब से जारी थी को रोकने में वो किरदार अदा किया कि अब वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह थम चुका है। हम अपने इत्तहादियों को बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख का पहला वज़ीर आज़म। अच्छा, बसरा साहब, मैं यहाँ पर आपको कता कलामी की माफ़ी, और अब्दुल जलील जान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जान साहब, आप इस वक्त अलर्ट कर रहे हैं अपने कारकुनान को भी, पिंडी इस्लामाबाद में जो लोग हैं तैयार, सर उनका क्या काम है अब तैयार होने का, क्योंकि जलसा तो PTI कर रही है, तो आप तैयारी सर अपने मेंबरान की करवा रहे हैं या अपने कारकुनान की करवा रहे हैं? वो
बहुत शुक्रिया जनाब। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक राइट्स बनता है हर जमात का, हर शहरी का जी। और आइन 73 का आइन हमें इजाज़त देता है इस बात का कि हम असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो इसको फेस करने का तरीका जो है वो कानूनी तौर पे है कि हम मेंबरान को आज़ाद छोड़ें कि वो अपना वोट कास्ट करे, जिसके भी हक में करना है करें। लेकिन एक गैर संजीदा वज़ीर आज़म जो गैर संजीदा गुफ्तगू के ज़रिए मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है, और उसका ऐलान आप सुनिए बहसीत वज़ीर आज़म कि मैं 10 लाख लोगों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले बुलाऊंगा और डी चौक पे मैं मुजाहरा करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मुल्क में अनारकी फैलाना, खाना जंगी फैलाना ये वज़ीर आज़म की तरफ से हो रहा है। हम तो पहले से ही 23 मार्च को ऐलान कर चुके हैं कि हमने 23 मार्च को आना है, आपको तो पता है। तो इन्होंने जब ऐलान कर दिया इस बात का कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले आएंगे, तो हम भी तो एक जमात हैं, एक इत्तेहाद है, अवाम हमारे साथ है, लाखों करोड़ों लोग। तो सर आप 23 को आ रहे हैं, की तरफ इसका मतलब इस्लाम तो हम भी ये तो कंफर्म है अपने रद्दअमल, ये तो रद्दअमल के तौर पे हम कह रहे हैं जी, रद्दअमल की तरफ। जी 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 आप फरमा रहे। जी, मैं 23 मार्च के पूछ रहा हूँ कि सर आपका 23 मार्च के लॉन्ग मार्च कंफर्म है, आप लोग आ रहे हैं? क्योंकि अभी आज 14 तारीख हो गई है, कोई हलचल आपके मार्च की तो नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पूछा है कि हमने 23 मार्च का ऐलान किया हुआ है। अच्छा, 23 मार्च का हमने ऐलान किया हुआ है ब्रदर। लेकिन अगर हुकूमत अपना मार्च डी चौक पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले करेगी तो हमारा भी उस ऐलान होगा। हमारे PDM के सरबराह जमातों से मुशावरत के बाद उसी दिन ऐलान करेंगे। हमने अपनी जमातों को, तंजीमों को तहसील सतह पे, ज़िली सतह पे, नेबरहुड कौंसल सतह पे और विलेज कौंसल पे हमने हाई अलर्ट कर दिया है सबको। बिल्कुल जिस तरह हमने गुज़िश्ता जुमेरात 10 मार्च को जब हमने पूरे पाकिस्तान को 1 घंटे से कम वक्त में जाम किया था, इस तरह हम अभी से अपने कारकुनों को रेडी कर रहे हैं। सही। अच्छा जान साहब, मैं बिल्कुल आपकी जानिब आएंगे जाऊंगा इस वक्त उस्मान सईद बसरा साहब की जानिब। बसरा साहब, ये तो 12 लेके आए, इस पर भी बात हो सकती है अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि आपकी हुकूमत कुछ कह रही थी गंदम के हवाले से, क्योंकि आप मौजूद हैं, राना साहब में बात कर सकते हैं, मैं खुद भी बात कर सकता हूँ किसानों के हवाले से। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है। तो सर आप जो है वो ये लोग इकट्ठे करके क्या थ्रेट करना चाह रहे हैं मेंबरान नेशनल असम्बली को, अपोजिशन को, या जो लोग वोट आपको नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये इतना बड़ा गैदरिंग कर रहे हैं डी चौक में? अच्छा मुदस्सर, क्योंकि अभी आपकी ब्रेक आ जाएगी तो मैंने तो थोड़ा तफसील से बात मैं आपको ब्रेक के बाद दे दूंगा टाइम, मुझे पता था आपने गिला कर लिया, मैं ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। जी जी। अच्छा, सबसे पहले अभी मैं थोड़ी मुख्तसर सी बात करता हूँ ब्रेक तक के लिए। देखिए, हमारे मुआशरे की जो सियासत है उसमें से रवायात का तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ। छांगा मांगा से ख़रीदो फरोख्त शुरू हुई, ज़मीरों के ताजर हराम का पैसा लेके सेनेट के इलेक्शन तक ख़रीदते हैं, और उनके कासालेस आपकी टीवी स्क्रीन पर एक राइट पे बैठे हुए हैं, मेरे एक लेफ़्ट पे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की सियासी रवायात को तो गहना दिया ही है, उसका एक काला धब्बा तो है ही। लेकिन मैं आपसे 10 गुजारिश करता हूँ, देखिए हाथ जोड़ के पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, इस तरह के मौलवी साहबान को टीवी पे ना बुलाया करें। ये पाकिस्तान की सियासत में मुतशद्दिद लोग हैं, ये पाकिस्तान के RSS का दूसरा पार्ट है पाकिस्तान के अंदर। देखिए अभी अगले रोज इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस्ट पर हमला किया है। आपके साथ और सुनिए सर सुन लीजिए ना सर, मेरी बात सुनिए, करें मेरा अपना एक नजरिया है ना, उसको भी देखिए। टेलीविजन के ऊपर जब फसाद को प्रमोट करने वाले फसादी और जत्थों के ये जो जत्थों को हुक्म देने वाले टीवी पे आके बैठेंगे, इससे तशद्दुद फैलेगा, लोग उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करेंगे कि तशद्दुद वाली सियासत ठीक है। मुझे बताइए कि अभी पार्लियामेंट लॉजिस्ट पे अगले रोज इन्होंने हमला किया, यहाँ पे आके जत्थे बुला के सारी रात ये जत्थों को बुलाते रहे, पूरे पाकिस्तान से आई और पाकिस्तान को जाम करिए, और बड़े फख्र से बता रहे हैं हमने पाकिस्तान जैम कर दिया। भाई क्यों जैम किया आपने पाकिस्तान, किस वजह से जैम किया? मुकदमा तो पाकिस्तान की कौम का इमरान खान लड़ रहा है, खत्म नबूवत का मुकदमा इमरान खान लड़ रहा है, अमेरिका के खिलाफ इमरान खान डट के खड़ा हुआ है, ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान खान डट के खड़ा हुआ है। तुम सारे का सारा हराम का पैसा जमा किए बैठे हो और उससे लोगों के ज़मीर खरीद रहे हो, और आके पार्लियामेंट लॉजिस्ट पे हमले करते हो और कहते हो अगर आपको टीवी पे भी बिठाया जाए। मेरे ख्याल में ये अमल काबिल अफसोस है,
इस जमात को जो पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद की सियासत, जत्थों की सियासत कर रही है। देखिए एक वक्त था, सही सर, मैं बस मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं यही है जो आप बात करें जत्थों की सियासत के हवाले से, यहीं से कंटिन्यू करके छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। बस साहब कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हम दीगर मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। आप कह रहे थे जत्थों की सियासत जो है उसको नहीं होना चाहिए, तो सर दूसरा तो आप भी डी चौक पे बाहर खड़े हो जाएंगे तो क्या फिर लोग वोट डालने नहीं जा सकेंगे? मेंबर नेशनल असम्बली जो हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई आप में से टूट के जाना चाह रहा हो। देखिए मुदस्सर, एक बात तो आप इसकी गवाही देंगे कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान के पास जो स्ट्रीट पावर है वो मदरसों के बच्चे नहीं वो लेके आते कि लोग घर से मदरसे भेज रहे हैं हिफज करने के लिए, आगे से इमरान खान उठा के ले आया डी चौक के अंदर, लोगों ने घर से मदरसों के बच्चे भी तो इस कौम के बच्चे ही हैं ना सर, इस मुल्क के शहरी वो भी हैं सर। मदरसों के बच्चे सर देखिए मदरसों के बच्चे कौम के बच्चे हैं, पर कौम ने अपने बच्चे डी चौक में झोंकने के लिए नहीं भेजे हुए कि जाके पार्लियामेंट लॉजिक पे हमले कर दो, जाके दीन के नाम पे जाके लूटो और सियासत करो उसको जाके। खैर इसको दूसरी बात है। अब मैं एक बात आपके सामने रखूं, देखिए मसला ये है कि तहरीके अदम एतमाद 3.5 साल में यही अपोजिशन थी ना, यही अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी व तरवीज बदउनवानी थी। ये 3.5 साल तो नहीं ला सके, आखिर यकायक ये पिछले 1-2 महीने के अंदर क्या हुआ कि तहरीके अदम एतमाद आ गई। देखिए हुआ ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी है और अमरीकी सफ़ीर के कदमों में बैठ के इक़्तिदार की भीख मांगने वालों को अदम एतमाद ही लाना थी। आज जब इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की थी तो दीन फरोशों को उसके ऊपर अदम एतमाद ही लेके आना थी। आज जब इमरान खान ने बात की है डट के मैं ड्रोन हमले नहीं करूंगा, तो वो मुल्ला वो मौलवी जो दीन फरोश हैं, जिन्होंने पाकिस्तान लोग ड्रोन के हमलों में मरवाए और यहाँ इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, उन्होंने इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद ही लेके आना था। वो इमरान खान जो पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आज़म है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना, किसी ने रियासत मदीना जैसी रियासत की बात नहीं की। जब इमरान खान ने रियासत मदीना जैसी रियासत की बात की, पूरे यहूदो नसारा जो मदीने की रियासत से खाइफ हैं और हमारे कासा ले सुन के जो टीवी पे बैठ जाते हैं रोज और इस्लाम इमरान खान जैसे बहादुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आनी थी। मैं जान साहब बैरूनी एजेंडे पर तहरीक अदम एतमाद पीटीआई कहती कि आप लेकर आए, आप पहले तो 3 साल आप तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं हुए, अब बैरूनी एजेंडा है, कहाँ से कोई आशीर्वाद हुआ है सर? जान साहब, शायद रहमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जान साहब आप बताइएगा सर। जनाब, ये तारीख अदम एतमाद जो आती है ये तो उसका राइट होता है, कानून और आइन उसको इजाज़त देती है इस बात की कि वो तारीख अदम एतमाद लाए। 3 सालों में सुबह मरकज़ में और 8 साल सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत गुजरी है, गुड गवर्नेंस नहीं है। अब महंगाई से आवाम पिस रहे हैं, जब महंगाई से आवाम पिस रहे हैं और जलसे जुलूस निकालते हैं तो क्या ये बैरूनी एजेंडा है? जब चीनी महंगी होती है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, इश्याई ज़रूरत की कीमतें आसमान पे चली गई हैं और पीडीएम मैदान में निकलती है, तो क्या ये बैरूनी एजेंडा है? बैरूनी एजेंडा तो आपके पास है। आपने आसिया मलूना को भेजा, आपने बाहर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, आपने पाकिस्तान के फौज के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। आपको बैरूनी एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं। हमने आपका बैरूनी एजेंडा नाकाम बनाया है और हम समझते हैं कि आपको हटाना खुदा का खौफ ये हमारा जहाद है, हम जहाद कर रहे हैं, इसलिए कि आपको इसको जहाद आपका निकालेंगे इंशाल्लाह। इसको हटाना तो इसलिए जहाद है, मैं आपको बताता हूँ, खुदा को खौफ हमें है। आपका जहाद निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, बात सुने ना जी, मेरी बात सुने, आप जरा हौसला करें। बस साहब, जहाद कहाँ निकालने? आप खुदा खैर करें, बड़ा लहजा आपका तुर्श हो रहा है सर। आप बात सुनने की हिम्मत नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं आपको बात सुनने में भी हिम्मत नहीं है। मैं कर रहा हूँ, जो मेरा हक बनता है मैं करूँगा। आप जलसों में खड़े होकर, कांटीनर पे खड़े होकर जिस किस्म के अल्फाजात, जिस किस्म के बातें करते हैं, यह आपको ज़ेब देता है। आप वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे खड़े होकर कायदीन की, सियासी जमातों की, आवाम की तौहीन करते हैं, ये मनसब आपको ज़ेब देता है। ये बातें आपको ज़ेब देती हैं। आपकी लैंग्वेज बता रही है, आपकी ज़ुबान बता रही है, आपका जो कलाम में बता रहा है कि आपसे हुकूमत चली गई है।
आपसे लोग नाराज हैं, आपसे आपके हलीफ नाराज हैं, आपके सर जो हुकूमत जाने का तो सर आप जो तहरीक अदम एतमाद है जान साहब वो करेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मेरे शाहिदा रहमानी साहब, राणा साहब के पास भी जाऊंगा। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मार्च मुकम्मल कर चुकी है और अब आगे तहरीक अदम एतमाद के लिए बड़ा पेश हैं। तो यहाँ सिंध की बात कर लेते हैं क्योंकि आप भी मेंबर नेशनल असम्बली हैं। यहाँ क्या आपने ऑफ़र कर दिया है ऐसा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि आपको यकीन है कि MQM भी अब आपके साथ आएगी? अब पंजाब में तो नून लीग की बातें हो रही हैं कि शायद वो वज़ारत आला काफ लीग को दे दे, आप भी MQM को वज़ारत आला दे देंगे? बहुत शुक्रिया। देखें जी, आपने सबसे पहले लॉन्ग मार्च का जिक्र किया और वो लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनतनहा कराची से लेके इस्लामाबाद तक पूरे पाकिस्तान के अवाम को जो यकजा किया, जिसमें बिलियन ऑफ पीपल्स जो हैं वो शामिल हुए और पुरअमन तरीके से उसका इख्तिताम हुआ, जहां कराची से इस्लामाबाद तक कोई एक गमला नहीं टूटा, कोई एक शिकायत नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि आपने देखा कि वो इमरान खान साहब जो किसी के अयादत और ताज़ियत करना तो गवारा नहीं, वो किसी निकलते नहीं थे, उनको निकलने पे मजबूर कर दिया। दर दर आज वो ठोकरे खा रहे हैं। कभी वो बहादराबाद जाते हैं तो कभी चौधरियों के घर जाते हैं तो कभी कभी कहाँ वो घूम फिर रहे हैं। शुक्र है उनके सरिया निकला और फिर उनकी लैंग्वेज और चीखें बता रही हैं कि किस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अचीवमेंट हुई। वो जो PDM एक साल पहले हमारे मौक़िफ़ से पीछे हटी थी और इस्तीफ़ों पे थी, आपने देखा कि हमारा मौक़िफ़ था कि पार्लिमानी जमहूरियत को हम डिरेल नहीं होने देंगे। इन हाउस चेंजिंग की हमने बात की थी, आईनी और कानूनी तरीक़ेकार को अपनाने की बात की थी। इस पर आज तमाम पीपल्स पार्टी की जीत हुई और रहा MQM एक पॉलिटिकल जमात है। हमने पहले भी हमारे साथ शरीक इक़्तिदार रही, अब भी वो शामिल होने जा रही, क्योंकि देखें MQM हो, PTI हो या दीगर अदर जो अलायंस है वो आवाम से वादे करके आए थे। एक सुहाना ख्वाब दिखाया गया था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दी जा रही थी, IMF में नहीं जाना था, खुदकशी करनी थी, कशकोल तोड़ देना था। आपने देखा महंगाई करके हुकूमत करना बड़ी बात नहीं थी, असल तो ये था कि आवाम को तो सिंध में अब वजारतों में आ रहे हैं MQM, इसका मतलब है मरकज में तो चले अब बदल जाएगा सेटअप। 40 से 50 रुपए लीटर के बजाय 160 पे पहुंच चुका है। डॉलर जो कम करना चाह रहे थे, आज हर चीज जो है लोगों की चीखें निकल रही है। वो पार्लियामेंटेरियन जो अवाम का एतमाद और वोट करके तब्दीली के नाम पे आए थे वो भी तंग आ चुके हैं और यही वजह है कि आज इनके तमाम अलायंस आहिस्ता आहिस्ता इनको छोड़ते चले जा रहे हैं। नहीं तो अलायंस तो छोड़ रहे हैं, तो सिर्फ ये अलायंस महंगाई की वजह से छोड़ रहे हैं, आपकी जानिब से कोई ऑफर नहीं? असल वही वादे हैं जो इमरान खान साहब ने सुहाने ख्वाब दिखाए थे और यही वजह है कि वो सुहाने ख्वाब दिखाकर, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने का वादा किया 60 दिन के अंदर और आपने देखा कि आज 3.5 साल हो गए वो वादा ही क्या जो इमरान खान का वफा हो जाए। ये जिस झूठ को ये यूटर्न कहते हैं, अवाम इनके झूठ को समझ चुकी है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत, अवाम को तबाह कर दिया है। खारजा पॉलिसी आपने बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें इन्होंने कुछ करके दिखाया हो। एहसास करते हैं, वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो पीपल्स पार्टी का तख्लीक करता प्रोग्राम था, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। बाकी इन्होंने किया क्या है? बिल्कुल सही हो गया। लेकिन मेरा सवाल कहीं और है, आपका जवाब कहीं और है, लेकिन आपका जवाब भी सर आंखों पर है। राना साहब, मैं फिर से आपसे वही सवाल करूंगा। सर बहुत ज़्यादा सियासतदानों को आवाम की फ़िक्र है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र है सर, ये हो गया। लेकिन सर इस वक्त सियासतदानों की जो फ़िक्र है, मेरा सवाल वहाँ पर है कि सर जो आपको फ़िक्र है इस वक्त इत्तेहादियों की और इत्तेहादी आपके साथ बातचीत है, सर कोई तो क्लू दे दें, क्या ऐसी चीज़ है जो GDA आप कह रहे हैं कि जी वो भी आपके साथ बातचीत के लिए है, काफ लीग भी है, BAP भी है, MQM भी है, तो क्या ऐसा कुछ है जो अचानक वो चंद दिन के अंदर अंदर उनको आवाम का ज़्यादा ख्याल आ गया और हो गए? कोई तो चीज़ होगी सर, को सेटअप करना चाह रहे हैं, वजारतें उनको देंगे, क्या देंगे सर? देखें जी, ये कंपल्शन भी हो गई थी क्योंकि मसाइल बढ़ते जा रहे थे और इन्फ्लेशन जिस तरह अभी मैडम बात कर रही थी वो आपने देखा है। तो इस मसाइल की वजह से चूँकि रिजॉल्व नहीं हो रहा है और तमाम जो अकाउंटेबल हैं, जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हमारा ये हाल क्यों कर दिया गया। अब हम उनके साथ लड़के तो उनको नहीं कह सकते कि जी हम ठीक कहते हैं, आपका हाल बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप कह रहे हैं।
जो भी एफर्ट्स की गई हैं अगर उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा तो तब जाके लोग थोड़े बहुत सेटिस्फाई होंगे। ये सारे का सारा डिसकंटेंटमेंट और डिससेटिस्फेक्शन का नतीजा है। अब बाद में ये कॉम्बिनेशन वगैरह बनते होते हैं पॉलिटिक्स में, तो किसी ने किसी के साथ तो जाना ही है ना। तो अब जो इस पे हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि जी जो ये नो कॉन्फिडेंस मूव है जी, अगर वो लॉ के मुताबिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है और अकॉर्डिंग टू द बुक है, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा रंजीदा खातिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इसको इसे चलने दिया जाए कानून के मुताबिक, और जो 63A जो है आर्टिकल, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए, उसमें रुकावट भी न डाली जाए और हर आदमी को अपना वोट देने का हक है, उसको हक इस्तेमाल करने दिया जाए। अगर वो कानून को वायलेट करेगा, जो भी कानून है, तो खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अगर कोई वोट डालेगा और फ्लोर क्रॉस करेगा और पार्टी लीडर जो है वो डिक्लेरेशन भिजवाएगा स्पीकर को, और स्पीकर विद इन 2 डेज इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। चीफ इलेक्शन कमीशन सारे कमीशन के सामने वो सारा कुछ रखेगा और जो भी वो फैसला करेगा उसको 1 महीने में करना पड़ेगा, और उसके बाद जो अग्रीव्ड होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। इसलिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा तलखी पैदा करने की। अब ये 63 है तो सर इतना सादा भी नहीं है, ये तो बहरहाल एक मामला है। यहाँ पर भी इस किस्म के मामलात सिंध के अंदर भी असम्बली में हुए। बहरहाल रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MKM के रहनुमा। रेहान साहब से भी जान लेते हैं। रेहान साहब, आप मान रहे हैं तो किसकी मान रहे हैं सर, हुकूमत की या फिर अपोजिशन की? दोनों तरफ से आपसे राब्ते भी हो रहे हैं, वादे वईद भी हो रहे हैं, तो किसकी मान रहे हैं सर? देखिए, ये जमहूरी मुआशरों का एक सिलसिला है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खासतौर पर ऐसे मौके पर कि जब प्रेशर की वोटर्स और सपोर्टर्स के जो लार्जर इंटरेस्ट होता है उसको देखकर फैसला करते हैं। तो कोई शक नहीं कि अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम स्टेक होल्डर समेत MKM पाकिस्तान से, जिस तरह माजी भी ऐसा होता रहा है, कई दफा देखा, इस बार भी कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, क्योंकि माजी के हमारे काफ़ी तरफ तजुर्बात रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन। अच्छा रेहान साहब, आपकी आवाज़ की कुछ डिस्टॉर्शन है, मैं चाहूँगा कि मेरे ख्याल दोबारा से हम रब्ता करते हैं आपके साथ ताकि आपकी बात जो है वो हम तक पहुँच सके कि किस तरह से आप और क्या फ़ैसला कर रहे हैं। क्योंकि एक जानिब आप वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहादी के तौर पर गए हैं, जाके आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने मुखालिफ में इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने इलेक्शन के बाद जो आपके लोग मेंबर कौमी और मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं। लेकिन दिलचस्प अमर नाज़रीन जो है वो ये है कि एक वाहिद इत्तेहादी जमात काफ लीग है जिनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे, यानी कि वो मुश्तरका इलेक्शन की जानिब गए थे, वो सबसे आगे खड़े हुए। बाकी तो चलें, वो नज़र आता है कि अपनी अपनी जमातों अपने अपने निशान पर इलेक्शन लड़के हैं। जी रेहान साहब, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा सर। ये जो है वो सादा नहीं है, वो बिल्कुल ही सादा है। आप सर मैं आता हूँ राना साहब मैं आता हूँ। मैं सर रेहान हाशमी साहब से जवाब जानूँ, उनसे दोबारा रब्ता हो। जी रेहान की बात ये कह रहा हूँ कि तमाम जमातें स्टेक होल्डर्स MKM से जो रब्ता कर रही हैं, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। हम जो लार्जर इंटरेस्ट है हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स का, वो बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हुए हैं। हमें बड़ा सेंसिटिव इशू है ये, अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। राब्ता कमेटी MKM का फैसला करेगी। उसमें यकीनन हम 3.5 साल से PTI की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे और अभी भी राइट नाउ जो हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ हुआ इस हवाले से, तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बुनियादों के ऊपर। उस प्रैक्टिकल बुनियादों पर जो कि नाला है, जो कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा के रखे हुए थे, उनको कैसे हम मुस्तफीद कर सकते हैं। 1 साल 1.25 साल रह गया है टेन्योर खत्म होने में। लोगों को, कराची और अर्बन सिंध के लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी MKM से, क्योंकि MKM को सपोर्ट करते रहे, MKM को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं। तो हम लार्जर कैनवस के ऊपर जाकर इसको फैसला करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि जो फैसला राब्ता कमेटी, MKM के वोटर्स और MKM के सपोर्टर्स, MKM के कारकुनान MKM राब्ता कमेटी पर एतमाद करते हैं और विजडम के साथ लेंगे। ठीक हो गया जी, आपके विजडम के साथ ये फैसला तमाम सियासी जमातें करें कि इस वक्त लार्जर इंटरेस्ट को लेकर फैसला होगा। वो लार्जर इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं राना साहब आपको बात कर रहे थे, फिर मैं चलता हूँ सर आगे। जी राना साहब, राना मकबूल साहब।
ये आप कह रहे थे कि 63A इतना सादा नहीं है, 63A बहुत सादा है। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि जो है मेंबरान का वो इतना जाना, जो ये कहा जा रहा है कि जैसे वो वोट डालेंगे तो वो पार्टी से निकल जाएंगे, वो सादा। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि वो जो है सादा मामला है, लेकिन वो मेंबरान का निकलना, फिर वो आगे कोर्ट तक जाना, वो अगर ये हुकूमत रह भी जाती है तो फिर साल सवा साल वाला मामला हो जाए। लेकिन मैं सर चले ज़िमनन आपसे सवाल लेके फिर मैं आगे जाऊँ। राना साहब, फौरी इलेक्शन की जानिब सोचा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, या फिर सर ये असम्बलियों को चलाया जाएगा, मुद्दत पूरी करवाई जाएगी? देखो जी, नून लीग का मौक़िफ़ तो शुरू दिन से रहा है कि इलेक्शन जितनी जल्दी मुमकिन हो किया जाए। अच्छा, अभी तक मैं नहीं समझता वो फाइनल डिसीजन हुआ है। हुआ तो अनाउंस हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कब होगा, फौरन होगा, वक्त देके होगा। ये तो सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस तरफ जो हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सही। तो ये सारे के सारे चलें अब ये देखते हैं कि फिर इत्तेहादी जो हैं वो किस शराइत पर आते हैं, क्योंकि ये भी शुनीद थी कि वो कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए। अगर इत्तेहादियों ने सिर्फ चंद दिन आके वज़ीर आला बनना है तो फिर भी मुश्किल होगा। बस साहब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स की जानिब सब जा रहा हूँ। सर ये जो है ना 1 to 1 का जोड़ है यहाँ, लेकिन आपके पास अभी तक नंबर जो शो है ना वो क्लियरली नहीं हो रहे। अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ग्रुप्स जो आपके अपने इत्तेहादी छोड़ देते हैं सर, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे अपने नंबर को पूरा कर रहे हैं? मुदस्सर, आज आप मेरी बात को रिकॉर्ड का हिस्सा रख लीजिए। हम एक लंबे अरसे से आपके साथ शो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी मेरी बात कभी कोई गलत ऐसी तो निकली नहीं है। ये इत्मीनान रखें और ईमान रखें इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान के इस जमहूरी निज़ाम को ख़तरा नहीं है। नंबर 1, इमरान खान एक बड़े कद का बड़ा मजबूत आदमी है, ये सारे उसके आगे बौने हैं। इनकी जो है वो काम पे टांग रही हैं और किसी की टांगें कांप रही हैं। और बड़ी जल्दी आपको दाढ़ियों के पीछे छुपे हुए अमेरिका के एजेंट, इस्तेमार के एजेंट भी सामने आ जाएंगे, और एवन फील्ड से पैसे कहां चले, किसको मिले, वो भी सामने आ जाएंगे, उन्होंने किससे लिए वो भी सामने आ जाएंगे। 27 मार्च को डी चौक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा सवाल कि जलसे में क्या सरप्राइज की बहुत बातें आप लोग ट्विटर पे, हर बंदा पीटीआई जी सरप्राइज, क्या सरप्राइज है सर? कोई बंदे किसी की शमूलियत करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, या कोई वीडियोस आप भी दिखाएंगे? सर सरप्राइज ये है मुदस्सर भाई, सरप्राइज इस तरह से होगा इंशाल्लाह। इसको इस तरह समझ लीजिए कि अल्लाह के निज़ाम के अंदर ये मौलवी साहब बैठे हुए अल्लाह के निज़ाम को बेहतर जानते हैं, उस पर अमल नहीं करते। सिर्फ अल्लाह के निज़ाम के अंदर ये है कि मौत नहीं आएगी जब तक आपका बातन लोगों पे ज़ाहिर नहीं होगा। अमेरिका और इस्तेमार की एजेंटों को जो पीछे बैठ के उनके कदमों में इक़्तिदार मांगते हैं, सरेआम कौम को दिखाएंगे इनके सारे। तो इसका मतलब है कुछ वीडियोस जो हैं वो जाहिर हो रही हैं, इससे पैसे लेते हैं। मैं क्लोजिंग में जान साहब क्विकली सर जो है मैं चाहूँगा कि सर वो तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ दिखाया जाएगा आप डी चौक में आप लोगों के खिलाफ। हमने 100 साल तारीख़ है हमारी, और हमारी पिछली तारीख़ें देखें 200 साल तारीख़ जो है उसमें हमने इस्तेमार के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है, अमेरिका के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है। आज भी हमारी जद्दोजहद उन्हीं के ख़िलाफ़ है। ये तो उनके एजेंट हैं, हम उनके एजेंडों को भगाना चाहते हैं। इसराइल के एजेंट हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं। मौलवी साहब अब आपको कुछ थोड़ा सा अपने अल्फाज पे गौर करें कि अब इसराइल का एजेंट कौन साबित हो गया? सर ये एजेंटों वाला काम जो है सर ये ठीक नहीं है। किसके एजेंट तरीके अदम एतमाद लेके आए हैं कि हमने आप कह रहे तरीके इसलिए लेके आए हैं, नाराज है। खुदा का खौफ करें, आप झूठ मत बोलें, अपनी दाढ़ी का ख्याल करें, अपनी दाढ़ी मुबारक का ख्याल करें। सर ये एजेंटों वाला मामला और ये झूठ इस वाला अब तरीके अदम एतमाद का मामला तरीके अदम एतमाद तक रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है कि कब वो आते हैं और कैसे कामयाब और कैसे नाकाम होती है। बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का अदा करेंगे। मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।